आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य विज्ञानमय कोश के बारे में पढ़कर बताया। विज्ञानमय कोश का सविता अवतरण का ध्यान पृष्ठ 101 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के तारतम्य में। विज्ञानमय कोश की ध्यान धारणा में हृदय चक्र के माध्यम से सविता देव के प्रवेश समावेश की भावना की जाती है और अनुभव किया जाता है कि विज्ञानमय कोश सविता शक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। सविता को प्रकाश और शक्ति का केंद्र माना गया। जहां उनका प्रवेश होगा वहां ये दोनों ही क्षमताएं उभरी हुई अनुभव में आएंगी। विज्ञानमय कोश प्रकाशवान हो रहा है और उसमें पहले की अपेक्षा अधिक सशक्तता उभर रही है, ऐसा प्रतीत होगा। विज्ञानमय कोश को इस धारणा के समय इसी प्रकार प्रकाश एवं दिव्य बल से भरा पूरा अनुभव करना चाहिए। विज्ञानमय कोश में सविता प्रकाश रूप दीप्ति माना गया। दीप्त प्रकाश की वह दिव्य धारा है जिसमें प्रेरणा एवं आगे बढ़ाने की शक्ति भी भरी रहती है। ऐसी क्षमता को वर्चस्व कहते हैं। ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म बल को कहते हैं और आत्म वर्चस्व आत्म बल को कहते हैं। दीप्ति सविता वर्चस्व है जो प्रकाश युक्त होने के साथ साथ धकेलने का काम भी करती है। साधारणतः इसे प्रेरणा कहा जा सकता है, यद्यपि वह प्रेरणा से ऊंची चीज है। प्रेरणा से दिशा प्रोत्साहन देने जैसा भाव टपकता है, किंतु वर्चस्व में यह चमक है जो धकेलने, घसीटने, फेंकने, उछालने की भी सामर्थ्य रखती है। विज्ञानमय कोश को सविता पिंड, सविता पुंज के रूप में अनुभव करने के अतिरिक्त नस नस में, कण कण में, रोम रोम में दीप्ति का संचार होने की अनुभूति के रूप में हृदयंगम किया जाता है। दीप्ति का प्रभाव विज्ञानमय कोश में दो प्रकार होता है, एक दिव्य भाव संवेदनाओं के रूप में, दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में। अतीन्द्रिय ज्ञान को दिव्य दृष्टि और दिव्य भाव संवेदना को सहृदयता कह सकते हैं। दीप्त की प्रेरणा से सद्भावनाओं का अभिवर्धन होता है और सहृदयता जैसी सब प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं। ऐसी आस्था अंतःकरण में सुदृढ़ की जानी चाहिए। दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में सुखी होने की, आत्मवत सर्वभूतेश की संवेदनाएं उभरने से हम सबके होने की मान्यता परिपुष्ट होती है। फलतः संकीर्ण स्वार्थपरता उदात्त परमार्थ परायणता में बदल जाती है। इस प्रकार की आस्था का सुदृढ़ होना आत्म विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। ध्यान धारणा के अवसर पर यह मान्यता सुदृढ़ करनी चाहिए कि विज्ञानमय कोश वाली आत्मसत्ता सूक्ष्म जगत की नागरिक है। उस देश में उसे निवास करने, व्यापार चलाने एवं आदान प्रदान का अधिकार प्राप्त है। हर देश के नागरिक अपने देश की स्थिति का लाभ उठाते और उसे सुविकसित बनाने में योगदान करते हैं। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के जागरण के अनुपात से सूक्ष्म जगत की नागरिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। उस प्रगति के आधार पर सूक्ष्म जगत में हल्के अथवा भारी दायित्व उठा सकने की स्थिति बनती चली जाती है। अतीन्द्रिय ज्ञान किन्हीं किन्हीं को पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों से अनायास ही बिना किसी प्रयत्न के भी
जगता देखा गया है, ऐसे लोग भी देखे गए जिनमें बिना विशेष साधना के भी अतीन्द्रिय क्षमता विकसित पाई गई। यह अपवाद है। प्रयत्न पूर्वक कोई भी आत्म विकास की साधना करते हुए विज्ञानमय कोश को दिव्य शक्ति से, सविता शक्ति से भरा पूरा बना सकता है और मनुष्यों के बीच देवलोक के निवासियों की तरह अपनी विशेष स्थिति बनाए रह सकता है। ध्यान करें, सविता शक्ति के किरण पुंज का हृदय चक्र में प्रवेश, चक्र भ्रमर की आभा बढ़ती है, दिव्य संवेदनाओं का संचरण सारे अंतःकरण में होता है, सूक्ष्म जगत की तरंगों का हृदय चक्र से सीधा संपर्क, दोनों का आदान प्रदान होता हुआ अनुभव करें। स्वयं को असीम सत्ता में व्याप्त फैला हुआ अनुभव करें। सहृदयता, श्रद्धा, दिव्य ज्ञान का विकास हो रहा है। स्नेह, करुणा जैसी संवेदनाओं के रोमांच का शरीर में बोध होता है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे पुनः इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 से और एक सूक्ष्म कोश, आनंदमय कोश। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।